जी। अच्छा, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, अब बाकी राज्य भी ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जो रुझान नजर आ रहे हैं उसकी कल्पना शायद बीजेपी ने भी नहीं की होगी सर, क्योंकि विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे थे, लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी और जो घटनाएं घटी थी, हाथरस कांड की अगर मैं बात करूं, किसानों को गाड़ी से कुचलने की बात हो, ये तमाम मुद्दे थे विपक्ष के पास, लेकिन बावजूद इसके कोई फैसला नहीं चला और जनता ने मोहर लगा दी। रुझान में यही नजर आ रहा है, क्या कहेंगे कि ऐसा क्या जादू किया है? और अभी भी मोदी लहर का, योगी लहर का जो असर है वो दिख रहा है 2014 के बाद से अभी तक। क्या क्या मुद्दे रहे हैं और क्या कहेंगे कि एक जो प्ले कार्ड है वो रहा, जो कि बीजेपी पर अभी भी लोगों को विश्वास है इतने सब मुद्दे मिलने के बावजूद विपक्ष को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले तो एक जनता को यह आश्वस्त किया कि हम लॉ एंड ऑर्डर के प्रश्न पर हम जनता को राहत देंगे, कोई दंगा नहीं करने दिया। गरीब लोगों की सहायता के लिए उन्होंने जितनी भी योजनाएं थी, चाहे वो अन्न वितरण की हो, चाहे वो इज्जत घर बनाने की हो और चाहे गैस बांटने की हो, इस प्रकार के कार्य किए उन लोगों ने धरातल पे जाके, जो गरीब जनता को, आम जनता को लुभावने लगे और उनको लगा ये राहत देने वाला। ठीक है, 5 साल में कोई दंगा नहीं होने दिया इन लोगों ने। हाँ। और निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा का प्रश्न बहुत बड़ा था। ठीक है, तमाम मुद्दे रहे हैं, आप कह रहे हैं बहुत सारे मुद्दे हैं, एक मुद्दा नहीं है जो कि कारगर साबित रहा। ठीक है, भवेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, भवेश नंदन झा राजनीतिक विश्लेषक है। भवेश जी, क्या देख रहे हैं आप? जो तस्वीर उभरती हुई नजर आ रही है, हमारे टैली पर भी नजर आ रही है, 5 राज्य, पंजाब में आम आदमी पार्टी और अलग राज्यों में, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहां पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है बीजेपी। क्या कहेंगे, क्या कारण रहे और ये जो राजनीति है, राजनीति पर इस जीत का क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में, 2024 की अभी से तैयारी? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार विचारधारा को लेकर के लड़ी है। उसका विचारधारा है अंत्योदय का, जो अंतिम आदमी तक उन्होंने लाभ पहुंचाया, उसका बहुत सही परिणाम मिला इसे। और सुशासन भी एक बड़ी वजह रही है, क्योंकि इसके सामने जो भी पार्टियां थी उन्होंने अपना कार्य दिखा दिया था पहले ही, कुछ नए विचार उनमें थे नहीं, वही परिवारवाद, बस एक ही विचारधारा थी इनके पास जिसको जनता ने नकारा है। ये आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिएगा, पूरे देश में इस तरह की का ही रिजल्ट आया 5 राज्यों में। चाहे पंजाब में भी वो एक परिवारवादी पार्टी को हराया और उत्तराखंड में भी कमोबेश ऐसे ही है। जी, प्रियंका गांधी भी लगातार नई राजनीति करती हुई नजर आ रही थी। आधी आबादी को उन्होंने साधा था, क्योंकि सुरक्षा का, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बहुत बुनाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, और लगातार यहां पर अपील करते हुए नजर आ रहे थे अखिलेश यादव के हमें मौका दीजिए। लेकिन बीजेपी का, प्रियंका जी की बात आपने सही कहा। प्रियंका जी ने एक नारा दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं, ये लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये प्रयोग किया, अन्य राज्यों में उन्होंने इस तरह से टिकट नहीं बांटे, क्योंकि उन्होंने एक पॉलिटिकल टूल की तरह इसको इस्तेमाल किया, इस नारे को। उसमें विचार की कमी थी, योजना में कमी थी, जिसका लाभ उन्हें नहीं मिला, ये हमने देखा इसका। जी, अगर आप मंथन करते हैं तो क्या पाते हैं, कहां कमी रही कांग्रेस की तरफ से जो कि इस तरीके से सिमटती हुई नजर आई उत्तर प्रदेश में? हालांकि कई हथकंडे अपनाए, कई बड़े बड़े वायदे भी किए, आधी आबादी को भी साधा, जनता से बातचीत की, ग्राउंड यहाँ पर हम फील्ड पर देखते हैं तो फील्ड पर भी प्रियंका गांधी नजर आई हैं। देखिए, अब वो दौर बीत चुका है कि जब आप झाड़ू लगाकर या चेहरे चमकाकर या रोड शो करके आप वोट पालेंगे, वो जमाना चला गया है। अब आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा किसी भी पार्टी को, और 5 साल तक संघर्ष करना पड़ेगा। अगर प्रियंका गांधी चाहती हैं कि आगे कुछ अच्छा हो, तो अब से लगातार 5 साल तक उनको काम करना पड़ेगा, जिसका परिणाम अगले चुनाव में मिल सकता है। ये नहीं होगा कि आप एक बार पहुंच गए, हाथ हिला दिया, झाड़ू लगा दिया, वो सब चला गया कि आपके चेहरे पर वोट मिलता है, वो अब जमाना नहीं रहा। बिल्कुल। और अगर विश्लेषण आप करते हैं उत्तर प्रदेश में, अब सपा की अगर हम बात करते हैं तो ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से समाजवादी पार्टी ये प्रदर्शन दिखाएगी, क्योंकि कई सारे मुद्दे थे और अखिलेश यादव का बड़े दलों को छोड़कर छोटे दलों का समर्थन लेना, छोटे दलों से गठबंधन करना, चाहे वो सुबह सपा हो, महान दलों, केशव प्रसाद मौर्य जो कि बहुत बड़ी कड़ी मानी जा रहे थे, सपा ने लपक के उस चांस को लिया, और इसका क्यों नहीं असर देखने को मिला यहाँ पर?
जनता ने क्यों नकार दिया इस रणनीति को? हाँ, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की। देखिए, अब ये सब बड़े नाम है जो जनता को पता है कि इन्होंने किस मुद्दे पर पार्टी छोड़ी। 5 साल तक साथ रहा दिया उन्होंने सरकार का, अंतिम समय में सिर्फ एक टिकट की वजह से, अपने पुत्र के टिकट की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी। जनता को पता है, वो बड़ी बातें कहने से नहीं होता है। अब जनता सब जानती है, अंदर तक उनको पता होता है। तो सपा के पास कुछ नए मुद्दे नहीं थे। एक भी कोई विचार ऐसा नहीं था कि कुछ नए मुद्दे या सरकार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए या कुछ भी ऐसा नहीं था। जो भी वादे उन्होंने किए, उनको मिला था मौका, वो नहीं कर पाए थे उन्होंने, तो उसको यकीन दिलाना मुश्किल है। जी, आगे आने वाली पीढ़ी जब राजनीतिक विज्ञान पढ़ेगी भवेश जी, तो वो जरूर पूछेगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या था जो कि लगातार 2014 से लेकर उसकी जो लहर है वो बनी रही, और योगी आदित्यनाथ के बारे में जरूर पूछेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला, उन्होंने करके दिखाया है। और सबसे बड़ी बात जो है वो अंत्योदय को लेकर चलना, कि अंतिम आदमी तक, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, अंतिम आदमी के पास योजना का लाभ पहुंचे, ये अंत्योदय में है, जो भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा है। अगर उस पर लेकर वो काम करती रही तो पूरे देश में इसी तरह से विकल्प एक अच्छा बनेगा और आगे और बढ़ेगी। इसका विस्तार अभी बाकी है जी, चूंकि वो अभी साउथ में नहीं जा पाई है, पूरे उसको पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में अगर यही विचारधारा लेकर चले अंत्योदय का, तो सबसे बड़ी विचारधारा है ये कि अंतिम आदमी तक पहुंचना और उसको साकार करना, ये पार्टी की मूल विचारधारा है। उसको लेकर चले तो संभव है कि ये दक्षिण भारत में या बंगाल में, उड़ीसा में भी ये सफल हो सकती है। जी बिल्कुल। और भवेश जी, अब समय आ गया है कि कांग्रेस जो है वो आत्मचिंतन और आत्ममंथन करे, बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दशा और जो स्थिति नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, वो बेहद दयनीय नजर आ रही है सर। ये सच में बेहद दुखद है कि एक बड़े पॉलिटिकल वैक्यूम की ओर देश जा रहा है, जिसमें कोई पार्टी नहीं रहेगी विपक्ष में इतनी बड़ी, वो भी इतनी मेहनत के बाद। पहले अगर 2014 की बात करते हैं तब तो हथियार डाल दिए थे कांग्रेस ने, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी ने खूब मेहनत की थी। आखिर क्यों गांधी परिवार पर क्यों जनता विश्वास नहीं कर पा रही है, क्या वजह नजर आ रही है सर? देखिए, मेहनत करना सिर्फ इलेक्शन में नहीं होता, आपको 5 साल तक दिखना पड़ेगा, 5 साल तक जनता के मुद्दे उठाने पड़ेंगे और जनता से जुड़े वो भावनात्मक मुद्दे से नहीं चलेगा काम कि आप कहीं चले गए, किसी को गले लगा दिया, किसी को हाथ हिला दिया, कहीं झाड़ू लगा दी, ये सब आप पुरानी बातें हैं। कुछ नया करना पड़ेगा, उनको नीचे तक जाना पड़ेगा, लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। इसमें यही बात है, 5 साल तक करना पड़ेगा काम, तभी आपको अगले 5 साल के बाद लोग विचार करेंगे कि आपको वोट दें या ना दें। इसके लिए अंतिम समय में आकर नहीं आकर के आपको लगातार दिखना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा और परिवार से बाहर भी इनको देखने की जरूरत है, सबसे बड़ी बात है। जी शुक्रिया आपका भवेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप बता रहे थे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में क्या कुछ कड़ियां रही और क्या रणनीतियां रही जो कि अब बीजेपी को जनता ने एक बार फिर स्वीकारा। संदीप नरवानी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता है। संदीप जी,